Assalamu alaikum, welcome back. So today I'm sharing you my acne story. बड़ा मुश्किल है। ऐसा हुआ था कि अब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, ठीक है, और मुझे टाइनी बम्प्स मतलब पिंपल छोटे छोटे निकलने स्टार्ट हुए और मुझे लगता था ठीक हो जाएंगे, हाँ ये मतलब मेरी ऑयली स्किन है शायद इस वजह से हो रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर पूरा साल रहे, छोटे छोटे मैंने पिंपल्स आते रहे, लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में भी रही, फिर मेरी एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल ना बढ़ता गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, और हर कोई मुझसे ही पूछता था कि क्यों निकल रहे हैं दाने, क्यों निकल रहे हैं, पिंपल्स क्यों निकल रहे हैं। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ कि आई डोंट नो क्यों निकल रहे हैं, वाई, क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी परेशान रहती थी। मैंने YouTube की कोई 1000 वीडियोस देख डाली और हर वो वीडियो करके भी देख ली कि क्या पता मुझे मतलब आराम आ जाए, मुझे डॉक्टर के पास ना आए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई, उसके बाद ऑलमोस्ट पता नहीं 3-4 डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने चेक करवाया, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा, ठीक है। बढ़ते गए, मतलब मेरे पिंपल्स ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा बड़े, लेकिन छोटे दाने होते ना, वो मतलब निकलते थे, और मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाला मेरा माहौल होता था, और मैं अपने बालों से ना अपने मुंह को छुपा रही होती थी कि किसी तरह ना लोगों को पता ना चल जाए कि मेरी स्किन पर पिंपल्स निकले। यू नो व्हाट, जब आपके पिंपल्स निकलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाता है, आपका दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को, क्योंकि एक फेस ही तो होता है, बस अपने देखना होता है, और आपके एक्सप्रेशन सब कुछ आपके फेस से तो दिखाई देते हैं। और अगर वही उसी के ऊपर पिंपल्स निकल आए तो फिर आपको और मज़ीद टेंशन होती है। तो अच्छा, मैंने वीडियोस भी देख ली, तरीके भी आजमा लिए, नहीं कोई आराम आया। एक दिन क्या हुआ, फिर अच्छा मैं और स्टोरी बताती हूँ फिर आपको। अच्छा ऐसा हो गया कि सब कुछ तरीके आजमा लिए, नहीं आराम आया। फिर मैंने ना मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चली गई, वो फिर भी नहीं आराम आया। उसके बाद देन ना फिर मैंने ना नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी कि क्या पता अब आराम आ जाए। मैंने सजदे में झुक कर दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह मुझे बस आराम आ जाए, इससे किसी तरह मेरे पिंपल्स ख़त्म हो जाए। तो वो उसी दिन, जिस दिन मैं सजदे में झुक के दुआ मांगी और बहुत ज़्यादा रोई और काफ़ी ज़्यादा, तो उस दिन ना फूफो आई हमारे घर। तो कहती कि ना ऐसे हम सारे बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो मुझसे ऐसे पूछती तुम्हारी ऑयली स्किन है। मैंने कहा जी फूफो। तो कहती क्या हुआ है, मतलब दाने क्यों निकल रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, ये सब भी सवाल करते थे, उन्होंने भी यही भी सवाल किया। तो उनको पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो कहती कि ना अच्छा चलो मैं तुम्हें ना तिब नबवी के ना कैप्सूल है, मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है, और नीम के कैप्सूल है, तुम खा कर देखो क्या पता तुम्हें आराम आ जाए। तो यकीन के साथ तुमने खाने हैं, ये डन है कि तुमने यकीन के साथ खाने हैं, और शफा देनी अल्लाह के हाथ में है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो बड़े ही ज़्यादा यानी यकीन के साथ खाने शुरू कर दिए। 1 हफ़्ता हुआ, 2 हफ़्ता हुआ, मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ा। तीसरे हफ्ते मेरे पिंपल्स ख़त्म होने शुरू हो गए। मुझे तो वो जादू लगा, ये नेमत लगी। मैंने फ़ौरन जाकर पप्पू का शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने पूछा कि ये क्या है, किस तरह मतलब बनाते कैसे हैं, ये कैसे है, आपको किस तरह आया ख्याल ये वो। तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि ना ये तिब नबवी का तरीका है, जिसमें वो जो यानी कि तिब के ज़रिए जो यानी हुज़ूर के दौर में जो चीज़ें होती थी ना, लोग तो नेचुरल वे में चीज़ें बनाते थे, तो उसको मैंने इस्तेमाल किया, उस रेसिपी को देखा है। मैंने कहा अच्छा चले मुझे भी बताएं। फिर उन्होंने मुझे सारा तरीका बताया कि कैसे बनाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने खुद से बना कर देखा। फिर मैंने अपनी जो नीम थी ना, अपने नीम के कैप्सूल्स थे, वो खुद खाए, ठीक है। उसके बाद खुद भी खाए और फिर उसको प्रिजर्व करके देखा कि कितनी देर तक ये जो है ना प्रिजर्व रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक जो है ना खुश्क होते हैं ना, तो 1 ईयर तक ये रह सकता है।
अच्छा, फिर मैंने ये करना शुरू किया एंड देन फिर मैंने अपनी जो है ना दोस्त, मेरी 2-3 दोस्तें थी, उनको मैंने कहा कि जो है ना आप लोग, उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन थी उनकी और उनको काफ़ी इशू रहता था, तो फिर मैंने कहा आप यूज़ करके देखो। तो उन्होंने फिर यूज़ किया तो मतलब इसके रिज़ल्ट इज़ लाइक अमेजिंग। मैं अब आपको अपनी दोस्त का रिव्यू बताती हूँ, उसका क्या कहना है इस कैप्सूल के बारे में। सो अब ज़रमीन आ गई है, तो ज़रमीन से हम पूछेंगे कि इसका रिव्यू क्या है कैप्सूल्स के बारे में। तो ज़रमीन। अस्सलामुअलैकुम। कैप्सूल्स का ये है कि जैसे मेरे पहले काफ़ी ज़्यादा एक्नी थी, तो मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते थे। मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह से अगर मैं ये लूँगी तो मेरे पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। और पहले मैंने स्टार्ट में डोज कम रखी, मतलब डेली बेस में मैं 2 कैप्सूल खाए। फिर उसके बाद मैंने अपनी आहिस्ता आहिस्ता, अगर मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए था जैसे, तो मैंने 3 से 4 कैप्सूल कर दिए। और अब मेरे बिल्कुल यहाँ से साइड से भी ख़त्म हो रहे हैं। फोरहेड पे टाइम तो लगता है लेकिन ख़त्म हो जाएंगे, फिर टाइम बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएंगे। सो ज़रमीन, तुम्हारा क्या फियर्स थे, क्या इसको यूज़ करने से पहले क्या था तुम्हें कि हाय मुझे मतलब मैं खाऊंगी तो बीमार ना हो जाऊं, ये कुछ लोगों को इशू होता है ना कि डरते हैं खाने से पहले, क्योंकि ये तो वैसे भी नेचुरल और ऑर्गेनिक है। तो तुम्हारा इसको यूज़ करने से पहले क्या था फियर? मुझे ये था कि पता नहीं मेरे इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, अगर मैं खाऊंगी तो मुझे मतलब कि मेरा स्टमक डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इस तरह से काफ़ी कुछ था। सो तुम्हें कोई इशू रहा, कोई मतलब तुम्हें स्टमक डिस्टर्ब रहा हो, या फिर तुम्हें स्लीपिंग में कोई मसला हो, या फिर ब्लोटिंग फील हुई, कोई ऐसा इशू रहा इसको यूज़ करने के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें बाकी डिजीज़ से भी प्रिवेंट करता है, बचाता है, तो अच्छा रिज़ल्ट है इसका। सही, ठीक है। तो अब तुम लोगों को क्या रिकमेंड करोगी कि क्या वो यूज़ करें ये ऑर्गेनिक वे में कैप्सूल्स के वैसे ही घर में सोचते रहें और परेशान होते रहें? करना चाहिए बाकी जो रेमेडीज़ अप्लाई करनी है, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल में भी आता है, तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा है। मैं सामने हूँ आप लोगों के, तो लें, ट्राई करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। सही। सो आपका जो है ज़रमीन का रिव्यू आपके सामने है, तो अगर आप में से कोई चाहता है कि अगर एक्नी प्रोन स्किन है उसकी और वो चाहता है कि ये अब उसकी एक्नी ख़त्म हो जाए, तो DM करें मुझे इंस्टाग्राम पर। और ज़रमीन, व्हाट यू वांट टू से? मैं जैसे कहूँगी कि माहम से ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत फ़ायदा है। तो थैंक यू सो मच माहम, जो मुझे भी आपने दी और मैंने यूज़ की है, और मुझे कोई मंथ हो गया यूज़ करते हुए, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ज़रूर कांटेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।